हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले आप सबको हैप्पी लोहड़ी। आज 13 तारीख है। पंजाब में, हिमाचल, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी मनाई जाती है, तो सबको हैप्पी लोहड़ी। तो चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हर कंट्री का, हर पर्सन का पॉसिबल नहीं होता है। किसी का एज मैटर करती है, किसी का बजट मैटर करता है, किसी का क्वालिफिकेशन मैटर करता है। तो अभी काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे कि मलेशिया के लिए हमारे पास वैकेंसीज बहुत लिमिटेड लिमिटेड आ रही थी। अभी भी लिमिटेड है, बट अभी थोड़ी सी वैकेंसीज कैटेगरीज उसमें है। अभी देखो, पैसा अगर कमाना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी कंट्री में मेरा बजट अलाउ करता है, कौन सी कंट्री में आप एलिजिबल हो। हर पर्सन हर कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होता है, बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, कुछ ना कुछ अपडेट्स वहां पे डालते रहते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये कुछ वैकेंसीज आज मलेशिया के बारे में ऐसे बताऊंगा कि जिससे कि जो पॉसिबल है कि आपका और या फिर आपके किसी जानने वाले के लिए ये ऑप्शन बेटर रहेगा। तो अगर किसी और आपको सही नहीं है, आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, तो शेयर कीजिएगा ताकि किसी और की हेल्प हो जाए, किसी और को जॉब मिल जाए। अब देखिए, मैं एक फंडा आपको बताता हूं। किसको बाहर जाना चाहिए? उसको बाहर जाना चाहिए, सपोज इंडिया में कोई अगर 1 रुपए कमा रहा है, जब तक उसको 1.5 रुपए का बेसिक ना मिले तब तक उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। सपोज आप यहाँ पे मिनिमम मिनिमम कह रहा हूँ, डबल मिले तो बहुत अच्छी बात है। सपोज जो लोग यहाँ पे 15,000 कमा रहे हैं, मिनिमम मिनिमम 25,000 बेसिक ना मिले तो कोई जाके फायदा नहीं है। जो यहाँ पे 40,000 कमा रहा है, जब तक उसको 60,000 65,000 ना मिले, मिनिमम, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। अगर 40 का 80 मिलता है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको, अब हमारे यहाँ पे अनस्किल्ड कैटेगरीज बहुत हैं। हमारे इंडिया में क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा जैसे 10th 12th पास आउट या उससे नीचे वाले एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा, जिनके पास स्किल नहीं है, तो वह यहाँ पे इंडिया में वो 10,000 15,000 20,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक अनस्किल्ड कैटेगरी कमाती है। तो 20,000 वाले को कम से कम भी 30 से 40,000 तब तक ना मिले, तब तक ना जाए। और जो इंडिया में 20,000 कमा रहा है, अगर वो अपने होम टाउन में रह रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर होम टाउन में नहीं रह रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि उसको अकोमोडेशन का भी देना पड़ेगा, बाकी काम सब खुद करने पड़ते हैं। जो घर में रह के 20,000 कमा रहा है, तो सोचो कि उसके लिए उसमें से मैक्सिमम चीजें बचती हैं। और मैं देखता हूं, जैसे सपोज कोई चंडीगढ़ में आ रहा है अपना गांव छोड़ के, कोई दिल्ली आ रहा है गांव छोड़ के, तो उनको, उनका ये होता है जितना कमा रहे हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना खर्चा भी हो जाता है। ये है कि हाँ, उनका मंथली एक्सपेंसेस खर्चे चलते रहते हैं, ये चीज है। तो अभी बात करते हैं कि आपको अगर जाना है तो कौन कौन सी कैटेगरी अभी हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमारे पास जो अवेलेबल कैटेगरी है, मैं सबसे पहले बताता हूं, वो है मैसन। मैसन कौन कौन से मैसन चाहिए? मैसन मिस्त्री जो होते हैं वो चाहिए। मैसन हमें चाहिए लगभग जो कि ब्लॉक मैसन जो चिनाई करते हैं, और जो प्लास्टर मैसन जो प्लस्तर करते हैं। तो ये दोनों दोनों जो है एक ही मैसन जो दोनों काम करता है, चिनाई का और प्लस्तर का। ये तो नॉर्मल सी बात है, तो वो मैसन चाहिए हमें। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है हमें, जैसे स्टील फिटर, स्टील बेंडर हो गया, वो चाहिए। और शटरिंग कारपेंटर, कारपेंटर जो है वो शटरिंग कारपेंटर है, वो चाहिए। अब इनकी बेसिक सैलरी ही लगभग आप लेके चलिए 30+ तो बेसिक सैलरी है सबकी, 30-35 के बीच में, ठीक है। बेसिक सैलरी प्लस अच्छा खासा ओवर टाइम है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा ओवर टाइम मिलता है। अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट लगाते हो तो आपका आराम से 50,000 प्लस जो सैलरी बनती है। बट एक आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इंडिया में 40,000 कमा रहे हैं तो 50,000 के लिए कभी बाहर मत जाए, ठीक है। अगर आप इंडिया में, जिसमें मैं आपको 50,000 तक का कह रहा हूं कमा सकते हैं, उसमें अगर आपको 30,000 मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं जाने के लिए कि ठीक है, 30,000 की जगह मुझे 50,000 मिलेगा तो मैं चला जाता हूं। अगर आपको 40,000 मिल रहा है तो आप मत जाएं, इंडिया बहुत अच्छा है। इसी तरह से कैलकुलेशन कर लीजिए, कम मिनिमम 1.5 गुना आपको अगर मिल रहा है, और जो इंडिया में आप कमा रहे हैं उसमें से बचा कितना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है बचाना, क्यों इंडिया में जो है, अगर आप 30,000 कमा रहे हैं तो आपको पता है कि आपके सोशल एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। क्यों सोशल, आप कभी किसी की शादी आ गई, किसी का कुछ और हो गया, किसी का और दिक्कत हो गई, तो आपको आना जाना पड़ता है। बाहर अगर रहते हैं तो आपका, मलेशिया जैसी कंट्री में सिर्फ मैक्सिमम जो खर्चा होता है वो होता है फूड के ऊपर। वो कितना होता है, इंडिया का 5,000 के आसपास जो है नॉर्मल फूड आ जाता है, मंथली बेसिस पे मैं कह रहा हूं, जब खुद बनाते हैं तो, ठीक है। तो 1-2 हज़ार आप और अपना फोन और पर्सनल एक्सपेंसेस लेके चलिए, तो 5 से 7 हज़ार के बीच में आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। मलेशिया बहुत सस्ता देश है, महंगा देश नहीं है। एक चीज आप ध्यान रखिए, महंगा देश नहीं है।
बाकी रहना, मेडिकल इंश्योरेंस तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देती है। इसके बाद हमें चाहिए जेसीबी ऑपरेटर कम जेसीबी ऑपरेटर, और साथ में इसको ट्रैक्टर चलाना भी है, दो, ठीक है, ये क्या दोनों चीजें जिसको आती है, और एक एक्सकवेटर ऑपरेटर चाहिए जिसको ट्रैक्टर चलाना भी आता हो। तो ऐसे ऐसे हमें 3 4 5 हमें जेसीबी ऑपरेटर चाहिए, 4 5 हमें एक्सकवेटर ऑपरेटर चाहिए, साथ में ट्रैक्टर जिसको चलाना है। उसकी सैलरी बेसिक है 36,000 के आसपास बेसिक सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है, तो आराम से वो 50 प्लस वो भी जाता है। ये कंपनी का परमिट है, कंपनी में ही काम करना है, ठीक है। ये हो गया। कुछ जनरल वर्कर्स चाहिए, जनरल वर्कर की सैलरी है 1500 से 1600 रिंगिट के बीच में, मतलब वही लगा के चलिए आप 30,000 के आसपास जो बेसिक सैलरी है, प्लस उसके बाद जो लगेगा वो ओवर टाइम होगा। आप लेके चलिए कि 28 से 29,000। इसमें देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि खुला ओवर टाइम मिलता है, 1.5 गुना मिलता है, तो उसमें भी एक लेबर वाला भी 40 से 50,000 की रेंज जिसकी है हेल्पर में, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैसन वगैरह है उनकी 50 प्लस की रेंज होती है, ठीक है, वो रखो 45 से 55,000 या 60,000 की रेंज उनकी है। हमारे कुछ वर्कर्स पुराने ऐसे भी हैं जो कि जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन की पहला बताया, इलेक्ट्रिशियन जो 1-1 लाख रुपए भी उन्होंने कमाया है, बट हम सबको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उनको 6-6 साल भी हो गया वहाँ पे। ये कैटेगरीज हैं। तो इसमें स्क्रैप मेटल वर्कर्स हैं, ठीक है, स्क्रैप मेटल जो कंपनीज होते हैं उनमें वर्कर्स चाहिए। ये सभी कैटेगरीज अभी हमारे पास हैं। इनमें अप्लाई करने के लिए आपको सपोज आपकी कैटेगरी है, आप बार बेंडर हैं, स्टील बेंडर हैं, तो आपको अपना काम करते हुए एक वीडियो या कोई एक्सपीरियंस है वो देना होगा। आप हमें डॉक्यूमेंट्स पहले कॉल करें, कॉल पे जानकारी जो चाहिए होगी सैलरी वगैरह के बारे में। वैसे तो स्टील बेंडर वगैरह की सैलरी 1800 है, जेसीबी एक्सकवेटर की सैलरी 2000 रिंगिट है, और जनरल वर्कर की 1500 से 1600 बेसिक है। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है 1800 के आसपास है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं, किसी भी स्टेट से कोई भी चलेगा, सिर्फ एक कंडीशन है कि टर्बन वाले नहीं चलेंगे, बाकी सब चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ये कैटेगरी है तो आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करें। अगर आपको काम आता है, उम्र कंपनी ने कहा है हमें 24 से लेकर 35 साल तक। अगर आपकी उम्र थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा भी है, तो आप हमें एक बार अप्रोच कर सकते हैं। उम्र का हम फिर भी कंपनी, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो नेचुरल सी बात है कंपनी ले लेगी, तो हम कंपनी को कन्विंस कर सकते हैं। 1-2 साल, 2-3 साल नीचे, 2-3 साल ऊपर अगर होगा तो चलेगा। हेल्पर का तो आई थिंक 21 साल से चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट फिर से मैं कहता हूं, कोई भी देश में अगर आप जाते हो तो आसान नहीं होता है काम करना। बाहर जाना है तो दिल पक्का करके जाना पड़ता है कि अगर मैं गया हूं अभी तो 2-3 साल मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है पूरा। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़े दिनों बाद नहीं, मुझे घर की याद आ रही है, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, मेरा ये है, वो चीज़ें पहले ही निपटा लें। क्योंकि होता क्यों है, होम सिकनेस बोलते हैं इसको। घर जैसा माहौल बाहर नहीं मिलता। बाहर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, मीन्स कि टफ होता है। घर से बाहर रहना टफ होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ वही एप्लीकेंट्स आए जिन्होंने जो है पूरा माइंड अपना प्रिपेयर किया हुआ है। अब वहाँ पे जाके वो मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे बीवी की याद आ रही है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं चलेंगी, ठीक है। जितना पैसा लगता है जाने के लिए उतना ही फिर वापस आने के लिए लगेगा, कोई फायदा नहीं है। 5-5 हज़ार रिंगिट तक कैंसिलेशन फीस लगती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली देखिए, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आएगा उसका पहले होगा। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। 5-10, 5-10, 15, 5-10, 15, बस इस टाइप की वैकेंसीज आ रही हैं। तो जो पहले ले लेगा, ठीक है, जो कंपनी सेलेक्ट कर लेगी जिसको, उसको कर लेगी, ठीक है। और टोटल प्रोसेस टाइम इसका 1.5 महीने का लेके चलिए आप। 1 से 1.5 महीने में जो है नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है। बाकी आपको पता है कि थोड़े दिन ऊपर और थोड़े दिन नीचे ये पॉसिबल होता है। तो ये चीज़ पहले प्रिपेयर करके रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक और चीज़ थोड़ा अपडेट देना चाहूँगा कि इजराइल जो है वो ख़त्म हो चुका है अभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा, मतलब जो कोटा था वो सब खत्म हो चुका है। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में अभी और क्या आएगा। अभी सिर्फ इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।